हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम कवर कर रहे हैं पोम नंबर 6 जिसका नाम है अमांडा। सो इस पोम का आज हम क्विक रिविजन करने वाले। बेसिकली आपको पूरी समरी मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर सारे पोएटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर में मेंशन करने वाले हैं, अलॉन्ग विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ 15 मिनट में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पोम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप बाकी सभी वीडियोस देखना चाहते हो इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की, तो यहाँ पे आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो करते हैं शुरू जल्दी से। आप लोग सबसे पहले मुझे बताएंगे पोएट का नाम क्या है। जैसे कि आप जानते हो हर वीडियो में मैंने बोला है पोएट और राइटर्स का नाम याद रखना है, और याद नहीं हो रहा है तो कमेंट डाउन कर दो, अब भी कमेंट्स में लिखो ताकि तुमको याद हो जाए। तो पोएट का नाम है रॉबिन क्लिन, इन्होंने लिखी है हमारी पोम, ठीक है। अब पोम की अगर माइंड मैप की बात करें तो मैं पूरी पोम तुमको समझाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। सो बेसिकली अमांडा ना तुम्हारे जैसी हमारे जैसी एक छोटी सी बच्ची है जिसके मम्मी पापा उसको खूब डांटते रहते हैं, ठीक है। मम्मी स्पेशली उसको बहुत डांटती हैं, रोका टोकी होती है, जहां पे उसको बात बात पे बोला जाता है ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा करो वैसा करो। और फिर वो नेचुरली जैसे कि एक स्टूडेंट या एक बच्चे के साथ होगा ही कि वो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा हे भगवान मम्मी कितना टोकती है, हर चीज पे रोका टोकी करती रहती है। तो वैसे ही अमांडा के साथ होता है, जहां पे उसे लगता है कि उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, हर चीज के लिए उसे रोक टोक रही है और उसे वो चीज अच्छी नहीं लगती है, उसे वो कांस्टेंट नैगिंग पसंद नहीं आ रही है। अब वो मम्मी को कुछ बोल भी नहीं सकती है, तो वो एक एस्केपिज्म का आप कह सकते हो इस्तेमाल करती है। वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है, जहां पे वो इमेजिन करती है कि वो एकदम आजाद है, राइट। तो ये है हमारी पोम। अब मैं आपको स्टैंजा वाइज भी समझा देती हूँ। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. There's a language emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब जो भी चीजें आपके ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना लाइंस, वो अमांडा की इमेजिनेशन है, और जो बिना ब्रैकेट्स के लिखा है वो उसकी मम्मी बोल रही है अमांडा को। तो उसकी मम्मी क्या कह रही है कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स जो है वो ऐसे ऐसे हंच करके मत बैठो, ठीक है, ऐसे ऊपर करके मत बैठो, एकदम सीधे होकर के बैठो अमांडा। और अमांडा क्या इमेजिन कर रही है कि एक बड़ा सा विशाल सा समुद्र है, उसमें मैं एक मरमेड हूं और मैं बस ऐसे आराम से ब्लिसफुली शांति में एकदम तैरते हुए इधर से उधर मतलब बह रही हूं, ठीक है, समुद्र में, जहां पे मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। अब उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा, अरे तुमने अपना कमरा साफ किया कि नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें अपने शूज साफ करने हैं। तो ये सारे अब उसकी अमांडा की मम्मी उसको डांट रही है, सारे इंस्ट्रक्शंस उसको दे रही है। अमांडा क्या इमेजिन कर रही है बेटा, अमांडा इमेजिन कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब इन लाइनों से ना हमें समझ में आ रहा है कि वो कितना ज्यादा क्रेव कर रही है। एक तो साइलेंस उसको चाहिए लाइफ में कि हर चीज पर टोका टाकी ना हो, और दूसरा उसे चाहिए कि भाई इतना मतलब इतना ज्यादा मुझे मेरा दम ना घोट दिया जाए, सफोकेट ना कर दिया जाए, इतनी नैगिंग ना हो, फ्रीडम मिले। तो वो इमेजिन क्या कर रही है कि मैं ऑर्फन हूं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूं और मैं नंगे पांव घूम रही हूँ अब आ रहा एकदम, ठीक है, सड़कों पे, और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब वहीं पर दूसरे स्टैंजा में उसकी मम्मी क्या बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, कि चॉकलेट मत खाओ तो याद है ना तुम्हारे फेस पे एक्ने हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो। अब वो बच्ची जो है वो दोबारा से अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। अब रपुंजल जो है वो एक डिज्नी कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस है, डिज्नी प्रिंसेस है, जिसकी कहानी में रपुंजल के बहुत लंबे बाल होते हैं और उसको ना टावर में बंद कर देती है एक चुड़ैल, और वो अपने इतने लंबे इतने घने बालों को ना टावर से नीचे ऐसे लटका देती है, और उस पे चढ़ करके लोग अंदर उससे मिलने आते हैं। उस टावर में दरवाजा नहीं होता, वो भाग नहीं सकती। तो यहाँ पे वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं रपुंजल हूँ, अमांडा सोच रही है मैं रपुंजल हूँ और मैं टावर में, और मेरे को तो मैं तो अपने ना जो बाल हैं वो किसी के लिए नीचे लटकाऊंगी भी नहीं ताकि कोई ऊपर आ सके, मैं अकेले रहना चाहूंगी। ऐसी जिंदगी ट्रैंक्विल मतलब इतनी शांत जिंदगी मुझे पसंद होगी। आगे उसकी मम्मी कह रही है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब उसकी मम्मी यहाँ बोल रही है कि ऐसे मुंह बनाना बंद करो, सल्क यानी कि अपना गुस्से में ऐसे मुंह बना के बैठे हो, तो कह रही है कि ऐसे मुंह बनाना बंद करो, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करती हूँ, डांटती हूँ अमांडा,
राइट। तो ये है हमारी पोम जो यहाँ पे होती है एंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बच्ची को चाहिए फ्रीडम और उसकी मम्मी ओवर कंट्रोल कर रही है, राइट। तो यहाँ पे इस पोम के अंदर ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि एक बच्चे का पर्सपेक्टिव एंड पेरेंट्स को कहीं कहीं चीजों को समझना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे पोम में देखने को मिल रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या होगा बेटा, ये 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। पहला, लॉस ऑफ चाइल्डहुड फ्रीडम, जैसे बचपन में हमें फ्रीडम नहीं मिल पाती है ना, तो वो हमें अमांडा के थ्रू देखने को मिल रहा है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल, कि अगर ज्यादा कंट्रोल कर लेना पेरेंट्स तो हमारे साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर क्या उसका असर पड़ता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड इंडिविजुअलिटी, कि हमारी जो अथॉरिटी लोग हमारे ऊपर ज्यादा काबू करने की हमें कोशिश करें और फिर कहीं ना कहीं उस बीच में हमारी खुद की इंडिविजुअल सोच खो जाती है। तो ये दोनों चीजों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें बेटा, तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस है। रिपीटिशन है, अमांडा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंस है, आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, तो इसमें आर साउंड हमें रिपीट होती नजर आ रही है। एंड देन एलिट्रेशन है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट, एस साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये होंगे, देखो यहां से थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप ये सभी वर्ड्स यूज करोगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर, चाइल्डहुड इनोसेंस, इमोशनल सप्रेशन, ये वर्ड्स, राइट। अगर आगे आपका क्वेश्चन जो है यहां से कोई भी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है बेटा, दोबारा से बोल रही हूँ, अमांडा से रिलेटेड ना क्वेश्चंस जो हैं वो 2024-23 के टाइम से पूछे जा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो इस पोम को अच्छे से पढ़ करके जाना है। तो यहाँ पे एंड होता है आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सब चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड ऑल्सो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं तो जाओ जाकर के चैनल का वीडियो सेक्शन है ना, उसको जरा स्क्रॉल करके देखो, वहां पर आपको हाउ टू सॉल्व कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस का एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा, जो कि मैं सच्ची बोल रही हूँ, गारंटी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम से पहले उस वीडियो को देख लो। एंड ऑल्सो आपके स्क्रीन पर अभी 2 वीडियोस आ रहे होंगे, जिसमें मैंने एक वीडियो में बताया कि कौन से 5 ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले, पूछे जाने वाले हैं, तो उसको जरूर देख के जाना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।